हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीटीजीटी केमिस्ट्री क्लासेस। जैसे कि हम पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में इसके रूल्स की बात कर ली थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था सिलेक्शन रूल, देन नंबरिंग रूल, एंड थर्ड PWS, और फोर्थ हमने पढ़ा था लोएस्ट लोकेंट रूल। आज हम बात करते हैं अपने फिफ्थ रूल की। फिफ्थ रूल है हमारा प्रीफिक्स रूल और अल्फाबेटिकल रूल। प्रीफिक्स रूल, अब प्रीफिक्स रूल क्या है और कहाँ लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी लोकेस्ट लोकेंट रूल, कैसे नंबरिंग करनी है, किधर की साइड से नंबरिंग करनी है, कहाँ से करनी है। तो प्रीफिक्स रूल कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, वो बता देती हूँ। प्रीफिक्स रूल जहाँ लोकेंट रूल नहीं लगेगा वहाँ प्रीफिक्स रूल लगाएंगे। लोकेंट रूल नहीं लगेगा। अब लोकेंट रूल कहाँ नहीं लगेगा, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कार्बन की चेन है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्शन, देन नंबरिंग। नंबरिंग का मैंने आपको बता दिया, आप किधर से भी कर सकते हैं। अभी लोकेस्ट लोकेंट रूल में बताया था मैंने, बस इसकी चेन को कम नंबर मिलना चाहिए। अब यहाँ हमने नंबरिंग की, एक ऐसे नंबरिंग की, एक ऐसे नंबर की। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स या तो 2 पोजीशन पे आया पहले वाले पे, और एक 7 पे आया, और यहाँ पे भी एक 2 पोजीशन पे आया और 7 पोजीशन पे आया। अब हमें समझ नहीं आया कि हमें नंबरिंग किधर से करनी है, क्योंकि दोनों पे सेम ही आ रहा है, 2 7 2 7। तो पहले वाले में मैंने बताया था जिसमें आगे की नंबरिंग कम होगी उसको हम प्रेफरेंस देंगे। और यहाँ तो दोनों ही सेम है, यहाँ भी 2 है, इधर से भी नंबरिंग करने पे 2 है और इधर से भी 2 है, मतलब सेम है। तब हम क्या लगेंगे, प्रीफिक्स रूल। मतलब अगर हम इधर से करते हैं तो इस पे क्या है, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मिथाइल। मैं आपको पूरा ही डिटेल बता देती हूँ कि मिथाइल इथाइल, 2 कार्बन इथाइल। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ पूरा कि मिथाइल इथाइल ये कैसे पता चलेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि प्रीफिक्स रूल कहाँ लगाएंगे, जहाँ लोकेंट रूल नहीं लगेगा। हिंदी की बात कर लेते हैं, जैसे व्युत्पन्न पद्धति, उसके मूलक पद्धति, एल्केन। अब एल्केन में से हमने एक मूलक निकाल दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो बन गया एल्केन। बस इसी को ध्यान रखना है। एल्काइल मतलब इंग्लिश में जैसे एल्केन, और इसमें से एक हाइड्रोजन अगर हम रिमूव करेंगे तो बन जाएगा एल्काइल। मतलब एक हाइड्रोजन निकालने में बस आपको ये ध्यान रखना, जब में क्या लगाना, आइल। लेट से जैसे CH4, ये है मेथेन, एक कार्बन को मेथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला तो बन जाएगा CH3, से बोलते हैं मेल आइल। ऐसी हम लेते हैं एथेन, CH3, इसमें से एक कार्बन निकाला, एक हाइड्रोजन निकाला, CH3 CH2, या फिर इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। तो इसके 3 रूप बन जाएंगे जैसे, तो CH2 CH3 C2H5, ये C2H6 है ना, इसमें से हाइड्रोजन निकाला तो C2H5। तो तीनों क्या बोलते हैं हम, इथाइल।
ऐसी बात कर लेते हैं थर्ड प्रोपेन की। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तो CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला, तो CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ से निकाला CH2। इसको बोलते हैं हम क्या, नॉर्मल प्रोपाइल। कोई भी साइड चेन नहीं है, इसे बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। अब मान लो हमने हाइड्रोजन निकाला यहाँ से, तो इसे बोलेंगे CH3 CH CH3। अगर ये बस इतना ध्यान रखना है, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में यहाँ आके लग जाए एज ए चैन, तो उसको तो बोलेंगे आइसो या आइसो। 3 कार्बन 1 2 3 3 कार्बन, तो आइसो प्रोपाइल। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऐसी ब्यूटेन की। उसमें ऐसे होगा नॉर्मल ब्यूटेन, सिंपल चेन को बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, और ऐसी चेन लगी को बोलेंगे क्या, आइसोब्यूटेन। हम बात कर लेते हैं अपने उसी प्रीफिक्स रूल की। कि प्रीफिक्स रूल मैंने बोला था जहाँ लॉक एंड रोल नहीं लगेगा वहाँ लगाना है, और अल्फ़ाबेटिकली के अकॉर्डिंग लगाना है। जैसे कि ये कार्बन की चेन है, हमने दोनों तरफ से नंबरिंग की थी, क्या है, दोनों तरफ से नंबरिंग क्या थी हमारी, इक्वल थी। तो यहाँ क्या लगा हुआ है हमारा, सिर्फ ए कार्बन, मतलब CH3, तो इसको बोलते हैं क्या, मिथाइल। ये 2 कार्बन की है, मैंने इसमें हाइड्रोजन नहीं दिखा रखे हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं इथाइल। अब अल्फ़ाबेटिकली क्या पहला आता है हमारा, M पहला आता है या E, तो हमारा पहले क्या आता है, E, ABCD में E, तो नंबरिंग किधर से होगी, इधर से होगी, ठीक है। तो 2 इथाइल ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर हम 2 नंबर एक साथ लिखते हैं, 2 नंबर एक साथ लिख रहे हैं, तो उसके बीच में लगता है कोमा, उसके बीच में लगता है कोमा, और नंबर और ये वर्ड, मतलब जैसे लिखते हैं मिथाइल इथाइल, तो उसके बीच में क्या लगता है, हाइफन, कोमा लगता है। हेलो, अब हम बात करते हैं ट्रिक की कि हमें कैसे याद रखना है फंक्शन को, की प्रायोरिटी टेबल को। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। पहले IUPAC से पहले हमें ये टेबल जरूर याद होनी चाहिए। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, SO3 सल्फोनिक एसिड, के बीच में O एनहाइड्राइड, R एस्टर ग्रुप, OR है तो एस्टर ग्रुप, COX है एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड CN आइसोसाइनाइड, CHO एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड और कीटोन, OH एल्कोहल, SS थायोल, NH2 एमीन। अब मैं इसको याद करने की आपको ट्रिक बता देती हूँ। C से ऐसे याद रखिए, कार से, ऐसे एस को याद रखने के से, कार से, वैसे आपको छोटा सा याद रखना है, कार से जाना था, ठीक है, कार से जाना था। एनी हो, इसका याद रख लेंगे एनी हाउ, कार से जाना था एनी हाउ, इसका याद रखेंगे एस्टर का इसलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार से जाना था एनी हाउ इसलिए, एसिड हैलाइड, ठीक है, एसिड हैलाइड एसिड अमाइड ने CIA सिया काटा, KATA, एल्डिहाइड का A, कीटोन का K, अल्कोहल का A, थायोल का T, अमाइड का A। तो कार से जाना था एनी हाउ इसलिए एसिड हैलाइड एसिड अमाइड ने CA
काटा। ठीक है, आप इससे याद रखो, कार से जाना था, एनी हाउ, इसलिए, एसिड एलाइड, एसिड अमाइड ने सिया काटा। आपका ये होमवर्क है, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। इससे आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट किए, प्रीफिक्स, सफिक्स, इसके सब याद होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं मूव करूँगी इन सबका मैथ्स मतलब मार्कअप हो क्वेश्चंस का, वो हमें कैसे करना है। क्लास मैंने आपको पॉइंट बताया था, प्रायोरिटी रूल, प्रीफिक्स वाला। तो प्रीफिक्स और लोकेंट रूल अगर दोनों हो तो हम किसको प्रीफर करेंगे, लोकेंट रूल को, लोकेंट रूल को प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो प्रीफिक्स तो वही लगता है जहाँ लोकेंट रूल नहीं लगता है। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये पूरी IUPAC को आपको कवर कर देगी। और उसके बाद हम करेंगे साइक्लो कंपाउंड, बाई साइक्लो कंपाउंड के बारे में। ठीक है, आने वाले आपके 2 या 3 लेक्चर में IUPAC आपको खत्म कर दूँगी। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे GOC पे। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।